बुक्स इंसानों की सबसे अच्छी दोस्त मानी जाती है। जानते हो क्यों? बिकॉज़ ये कुछ डिमांड नहीं करती, इनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती और ये आपके साथ हमेशा खड़ी होती है। हर सिचुएशन में आपको लाइफ लेसन सिखाती है जो आगे बढ़ने में हेल्पफुल होते हैं, और आगे चल के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप फिर लौट के आ सकते हैं उसी किताब के पास और उससे मदद मांग सकते हैं, और वो हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार होगी। किताबें पढ़ना सबकी आदत नहीं होती, बट सभी इसको एक आदत बनाना ज़रूर चाहते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ 6 ऐसे अप्रोच और माइंडसेट जो आपको हेल्प करेंगे टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स इन योर लाइफ एंड टू रिटेन मोस्ट ऑफ इट। मेरी लाइफ में एक ऐसा फेज चल रहा था जब मैं एक पब्लिक स्पीकर बनने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा था। उसके थोड़ा ही पहले काफ़ी डिप्रेसिव फेज था। मैं उसके पहले रीडर नहीं हुआ करता था, बट एक दिन एक किताब मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट की, और वो बुक थी चिकन सूप फॉर द सोल, अनलॉकिंग द सीक्रेट्स टू लिविंग योर ड्रीम्स। उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि किताबें कितनी ज़्यादा मददगार हो सकती है आपके डिफ़िकल्ट टाइम्स में। उस फेज़ से निकलने में मुझे बुक्स ने हेल्प किया, एंड आई कैन टेल यू, सुन के शायद ओवरवेलमिंग लगेगा, बट एक महीने में 15-16 किताबें मैं पढ़ता था। बिकॉज़ उस टाइम पे मुझे कुछ और समझ नहीं आता था, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई लाइफ में प्लान नहीं है। तो बुक्स ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। सो आज 6 ऐसे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आप भी फॉलो करें तो आप रीडर हो या ना हो, आपका इंटरेस्ट उसमें आएगा और आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बातें रिटेन कर पाएंगे और अपनी लाइफ में यूज़ कर पाएंगे ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल। सबसे पहला, चूज़ द राइट जॉनर दैट यू कनेक्ट मोस्ट विथ। हर किताब हर किसी के लिए नहीं होती, बट हर किसी के लिए कोई ना कोई किताब ज़रूर है। आपको सिर्फ ये चूज़ करना है कि मेरे लिए वो कौन सी किताब है जो मुझे पढ़ना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट है, मैं उसको 20 पेज 30 पेज 40-50 पेज भी पढ़ सकता हूँ बिना बोर हुए, बिना फ्रस्ट्रेट हुए। तो ऐसी किताब आप चूज़ कीजिए। अगर आप फिक्शनल रीडर है, नॉन फिक्शनल रीडर है, सेल्फ हेल्प पढ़ना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस। तो यहाँ पर मैं किसी भी तरह की बुक का सजेशन नहीं दूंगा, सिर्फ मैं आपके साथ एक अप्रोच शेयर करना चाहता हूँ, सो यू स्टार्ट रीडिंग एंड डेवलप इट एज एन हैबिट। सेकेंड, मेक इट द फर्स्ट टास्क ऑफ द डे। इसको अगर आप अपने दिन का पहला काम बना लें तो देखिए, जब आप सुबह उठते हैं तो आपका माइंड बहुत ही शांत होता है, राइट। उस पीसफुल एनवायरनमेंट में आप जो आपको पसंद हो वो बुक लीजिए और डेली एक हैबिट बनाइए कि मुझे 20 to 30 पेजेस रीड करना है। मेरे जैसे आपको 15-16 किताबें पढ़ने के लिए ऑलमोस्ट 100 पेज डेली पढ़ना पड़ेंगे, बट वो करना ज़रूरी नहीं होता। आप एक हेल्दी हैबिट फॉर्म करना चाहते हैं, इसके साथ कोई करियर नहीं बनाना चाहते, एनी पर्सन ऑन एन एवरेज कैन रीड अराउंड 20-30 पेजेस इन हार्डली अबाउट 30 मिनट्स। शुरुआत में नहीं होगा, बट धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो फिर आप बेहतर इसको कर पाएंगे। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आप क्योंकि इतना शांत है तो जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपके माइंड में जाता है, आप उसको ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं, और जब फ्यूचर में किसी लाइफ सिचुएशन में आप पहुंचेंगे तो आपको इसमें से सीखी हुई किसी टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी तो आपका माइंड उसको रिकॉल कर पाएगा। थर्ड, एसोसिएट रीडिंग विथ अ कंपल्सरी एक्टिविटी दैट यू डू ऑन अ डेली बेसिस। कई लोगों के लिए अलग से टाइम निकाल पाना पॉसिबल नहीं होता, तो एक बेटर सजेशन ये होगा कि डेली मॉर्निंग में आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो ऑन अ कंपल्सरी बेसिस आप करते ही हैं, तो उसके साथ आप रीडिंग को जोड़ दीजिए। जैसे मैं जब पढ़ता था तो सुबह उठ के हम सभी कोई ना कोई बेवरेज कंज्यूम करते हैं, चाहे वो टी हो, कॉफ़ी हो, वार्म वाटर, डिटॉक्स वाटर, तो आप वो पीते पीते साथ में बुक रीड कर सकते हैं। अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने की जगह अगर चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ, मैं पर्सनली चाय लवर हूँ तो चाय के साथ में बुक्स पढ़ा करता था, अगर आप उसके साथ करते हैं तो आपको अलग से इसके लिए टाइम नहीं निकालना पड़ेगा और ये हैबिट बनाना और भी आसान हो जाएगा। बिकॉज नाउ यू डोंट नीड टू गिव एन एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर दैट, बट आप जो भी टाइम आपके पास है चाय पीने तक का, जो 15-20 मिनट आधा घंटे का टाइम होता है, उस बीच में आप ये किताब पढ़ के आराम से एक दिन का टास्क फिनिश कर लेंगे। इसका एक बेनिफिट और है, क्योंकि आप ये मॉर्निंग में कर रहे हैं तो पूरे दिन के लिए आपका माइंड एक प्राइम हो जाता है, आपका माइंड एक सही इनर्शिया गेन करता है और वो आपको पूरे दिन बहुत ही हेल्दी एंड बहुत एनर्जेटिक एंड बहुत गाइडेड फील करवाता है। फोर्थ, टेक नोट्स और एटलीस्ट हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। योर सबकॉन्शियस माइंड लव कलर्स, तो आप अलग अलग कलर्स, मार्कर्स यूज़ कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपकी बुक में आप उसे मार्क कीजिए, आपका माइंड उसको बेटर कैप्चर कर पाएगा और लेटर ऑन जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो उसको रिकॉल कर सकता है। नोट्स लेना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आपके माइंड को पता होना चाहिए कि जो इतना सारा हमने पढ़ा है उसमें से इंपॉर्टेंट याद रखने लायक कंटेंट क्या है। अगर आप उसको हाईलाइट करके दे देते हैं या नोट्स बना के दे देते हैं तो वो उसको बेटर स्टोर कर पाएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक लाइब्रेरी की तरह माना जाता है जो आप
जो भी इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में डालते हैं वो सब उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखता है एक लाइब्रेरी की तरह। बट ये भी समझना है कि लाइब्रेरी में बहुत सारी शेल्फ हैं, बहुत सारी किताबें, बहुत सारा कंटेंट और बहुत सारी फाइल्स आप उसको स्टोर करने के लिए देते हैं। और जहाँ पर ये किताबें स्टोर हो रही है उस लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए आपको सिंपली जो भी आप सीखें उसको यूज़ भी करना है। अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो वो उन फाइल्स को, उस डेटा को उठा के पीछे कहीं रख देगा शेल्फ में, बिकॉज़ वो ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही है, फ्रीक्वेंटली इशू नहीं हो रही है फाइल्स, तो वो उसको कहीं पीछे रख देगा। और आगे सिर्फ वही चीज़ें होती है जो आप एक्टिवली अभी यूज़ कर रहे हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जिनके साथ आपका इंगेजमेंट या इन्वॉल्वमेंट है, जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है। सो नेक्स्ट टिप इन एडिशन टू द लास्ट वन, फाइंड समवन टू डिस्कस व्हाट यू हैव लर्न्ड इन द बुक। अब हमें लगता है कि हमने किताब पढ़ ली तो हमारा नॉलेज हमें मिल गया, बट ऐसा नहीं होता है। आपको वो किसी के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। मेरे प्रोफेशन में या जो भी टीचिंग ट्रेनिंग प्रोफेशन में है, हम जो पढ़ते हैं हम इमीडिएटली उसको अपनी ऑडियंस के साथ डिस्कस कर पाते हैं या अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके उसे यूज़ करने की कोशिश करते हैं। बट एक आम व्यक्ति के लिए जो टीचर नहीं है या ट्रेनर नहीं है, उसके लिए शायद अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती कि वो किसके साथ डिस्कस करे। तो आपको एक पार्टनर ढूंढना है जिनके साथ में आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो डिस्कस कर सके, सो दैट योर माइंड नोज कि ओके इसका काम भी पड़ेगा, ये फाइल सिर्फ स्टोरेज के लिए नहीं है, इसको हम यूज़ भी करते हैं। तो दिस इज़ गोना बी द नेक्स्ट एक्शन स्टेप दैट यू हैव टू टेक आफ्टर यू रीड इट। अगर आपको कोई ना मिले जिनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, सो बेटर थिंग वुड बी टू जस्ट समराइज इन योर वर्ड्स। आप एक जर्नल मेंटेन करें, उसमें जो भी आप डेली पढ़ रहे हैं उसको एक ब्रीफ समरी में लिखें, सो दैट आपके माइंड को अगेन आप इंगेज कर रहे हैं फॉर द सेम, फॉर लर्निंग एंड फॉर रिटेनिंग दैट इन्फॉर्मेशन। बिकॉज बुक्स सिर्फ पढ़ते रहने से अगर आप उसको यूज़ नहीं करेंगे तो इट मेक्स नो सेंस। एंड लास्ट वन, कीप रीडिंग इवन इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट यू रीड। कई लोग इसलिए छोड़ देते हैं बुक रीड करना बिकॉज उन्होंने पढ़ना तो शुरू किया बट उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें क्या कहने की कोशिश की गई है, या मुझे इसको यूज़ कैसे करना है, या इसका मीनिंग क्या है। नहीं भी समझ में आ रहा है तो शुरुआती दिनों में आप बस पढ़ते रहिए। डू नॉट स्किप द डिफ़िकल्ट वर्ड और डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज आज आपको समझ नहीं आ रहा है बट लेटर ऑन डॉट्स कनेक्ट होगी। जब आप और ज़्यादा रीड करेंगे तो आपके पास बेटर रेफरेंस होगा उसको कंपेयर करने और उसको समझने के लिए। आप अपना एक कॉन्टेक्स्ट डेवलप करेंगे। एंड वन मोर बोनस स्टेप, do not compare your understanding with someone else's. Discuss but do not compare. Maybe you are not wrong, you just have a different perspective. किताबें इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि इस दुनिया में जिलियंस ऑफ लोग रह के गए, राइट। इतने लोग रह के गए हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी उन्होंने फेस की है और बिलियंस ऑफ बुक्स लिखी गई है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स किसी को हुई उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस किसी ना किसी बुक में मेंशन ज़रूर किए होंगे। और अगर आप रीड करते रहते हैं, बैक टू बैक अलग अलग किताबें पढ़ते रहते हैं, सो आपको वो अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग अप्रोच, अलग अलग माइंडसेट, अलग अलग एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम के सोल्यूशंस मिलते रहते हैं। तो ऐसा भी बोलते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो फर्स्ट टाइम आप एक्सपीरियंस करेंगे, तो हर एक प्रॉब्लम का सलूशन किसी ना किसी बुक में मिल जाएगा। अब कौन सा सलूशन किस बुक में है वो तो गॉड नोस। तो आपको बुक पढ़ते रहना है। चूज़ योर जॉनर प्रॉपरली एंड डू नॉट जस्ट पिक अ बुक बिकॉज किसी ने सजेस्ट किया था अच्छी है, या यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा रिकमेंड हो रही है तो मुझे भी पढ़ना है। नॉट लाइक दैट। अगर वो आपके जॉनर में है तो ही आप उसको रीड करें, तभी आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ रीडिंग को एक हॉबी की तरह अपने रिज्यूमे में ना लिखें, बट सच में रीडिंग करें। बिकॉज आई हैव सीन द ट्रांसफॉर्मेशन एज आई टोल्ड यू years ago when I started preparing for becoming a public speaker। उसके पहले मैं जब रीडर नहीं था वर्सेस आज मैं जब खुद को कंपेयर करता हूँ आफ्टर रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, I definitely see a lot of difference in me. So I want you to experience the same. Start reading, and if you face any difficulty then please share that in the comments. I'll try to make another video or answer that in the comments itself. That's all for this video. Do share with me what you're reading currently in the comment section. I'll see you in the next video. Thank you so much. Yashwant signing off.